नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हार्डवेयर के बेसिक क्लास में कॉइल के बारे में जानें। तो कॉइल, ये देखिए, ये कॉइल है जो बीच में काला और एक किनारे किनारे वाइट कलर में। ये एक साधारण कॉइल होता है, एक साधारण कॉइल है। दूसरा ये जो कॉइल है ये इस टाइप का होता है। ये कॉइल बैक कॉइल या बूस्ट कॉइल इसको कहा जाता है। तो ये दो तरह का कॉइल है जो सबसे पहले इसको सामान को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अब इसका हम थियोरिकल को समझते हैं। जैसे कॉइल या इंडक्टर, कॉइल या इंडक्टर भी इसको कह सकते हैं। इसका सेमेटिक में डायग्राम में जब हम देखेंगे तो इसको एल से सूचित किया जाता। इसका सिंबल इस तरह से होगा, ये एल से सूचित होगा। कॉइल मोबाइल में जो लगाया जाता है वो तीन प्रकार का होता है। एक साधारण कॉइल जो सिंपल ढंग का होता है, दूसरा होता है जो बूस्ट कॉइल होता है, और तीसरा होता है जो बैक कॉइल होता है। ये तीनों को हम बारी बारी से समझते हैं कि ये कॉइल क्या है, कैसे काम करता। तो कॉइल में क्या होता है कि इसमें कोई कवर किया हुआ तार, इंसुलेटेड वायर जिसको कहते हैं, अगर कोई कवर किया हुआ तार किसी चीज़ पर लपेट दिया जाए इस तरह से, और इसमें ये दो पॉइंट हो गया तो ये कॉइल हो जाता। इसे ही हम कॉइल कहते हैं। तो कॉइल में ये क्या है कि ये करंट को अस्थायी रूप से फॉलो करता है और एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनाने का काम ये करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई कॉइल को इस तरह से लपेट देते हैं, और लपेट देने के बाद इसमें जब एसी लाइन को दिया जाए तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता। और मैग्नेटिक फील्ड बनने के बाद ये चारों तरफ एक, अगर इसके सामने कोई लोहा का कण वगैरह हम रखेंगे तो ये क्या करेगा कि अपने ओर ये खींच लेता। इसी नियम से पंखा वगैरह जो होता है वो काम करता है। पंखा के अंदर कॉइल ही रहता है और एक मैग्नेटिक रॉड रखा रहता। अगर इसी कॉइल को मान लीजिए कि हम एक कॉइल यहाँ पर इस तरह से दिए हैं और बीच में लोहा का रॉड या कोई हम धातु रख देते हैं, और एक दूसरा कॉइल हम इसको अगर यहाँ पर एक रख देते हैं, तब क्या होगा कि जब इस कॉइल में हम एसी लाइन देंगे तो इसमें ये अपने से लाइन निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 220 वोल्ट देते हैं तो यहाँ कुछ भी मान लिया 6 वोल्ट है तो 6 वोल्ट यहाँ ऑटोमेटिक आ जाता। इस क्रिया को हम ट्रांसफ़र कहते हैं। ट्रांसफ़र का मतलब बदली होना, यानी यही हो गया हमको ट्रांसफार्मर। यानी जब दो कॉइल इधर उधर लग जाता है तो इसको ट्रांसफार्मर कहा जाता। और जिसमें मेन लाइन दिया जाता है उस कॉइल को प्राइमरी कॉइल, जिसमें अपने से लाइन बना उसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो मोबाइल में हमें ट्रांसफार्मर पढ़ना नहीं है, फिर भी मेन हमें कॉइल को समझना। तो कॉइल जो होता है, जो साधारण जो कॉइल होता है, इस तरह से दो पॉइंट का होता है। इसमें सिंपल तार लपेटा हुआ इस तरह से रहता। लेकिन जो बूस्ट कॉइल होता, तो बूस्ट कॉइल में ऊपर से इस पर एक
कोर जमाया हुआ रहता है, इसमें भी कॉइल ही रहता है, लेकिन इसमें बहुत ही महीन तार लपेटा हुआ रहता है, यानी तार पतला रहता है। जब कॉइल में तार पतला होगा तो क्या होता है कि यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाया जाता, यानी जितना भी बूस्ट कॉइल होता उसमें तार पतला का यूज होता है, जिससे इसमें वोल्टेज को बढ़ाने का ये काम करता। जैसे लाइट विभाग में हमको ये 7 वोल्ट से 30 वोल्ट या 50 वोल्ट तक बनता है, तो यहाँ पर ये बूस्ट कॉइल का यूज होता है। और जिसमें बैक कॉइल होता, एक बैक कॉइल होता है, उसमें मोटा तार यूज किया जाता। मोटा तार क्या करता है कि एक करंट को ज़्यादा करता, यानी करंट को बढ़ाता है और वोल्टेज को कम करता। यानी ये 3 तरह का कॉइल मोबाइल में यूज किया जाता है, जो कि सबका अपना अपना तरीका है। अगर इस कॉइल को यहाँ लगा देंगे या इस कॉइल को यहाँ लगा देंगे, वो काम नहीं करेगा। इसका जो मात्रक होता है, इसको हेनरी में सूचित किया जाता है। जैसे मान लिया कि 10 माइक्रो हेनरी, 8 माइक्रो हेनरी। इसी तरह से सेमेटिक डायग्राम में ये लिखा हुआ रहेगा कि कितना माइक्रो हेनरी का ये कॉइल लगा हुआ। तो इस तरह का ये कॉइल आपको मोबाइल में मिलेगा। तो एक ये छोटा सा वीडियो था कॉइल के बारे में। इसको चेक विधि हम मीटर से सिंपल ढंग से हम कर सकते हैं। कोई भी कॉइल को अगर हम बीप के रेंज में चेक करते हैं तो इसमें बीप बजना चाहिए, तो सही माना जाता है। अगर बीप नहीं बजता है तो ये कॉइल ख़राब माना जाता है। ऐसे इसको सही ढंग से चेक हमको डायोड मोड या रेजिस्टेंस मोड में किया जा सकता है, लेकिन सिंपल कॉइल को आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। हमने नया ये चालू किया है आप ही लोग के लिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, ताकि आप लोग को मोबाइल समझने में बहुत आसान हो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारा चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।